आई थिंक इस बार का जो सीज़न है किंग्स इलेवन पंजाब के लिए वो कुछ नया नहीं है, पिछले साल जैसा ही है। पिछले साल भी हम लोग बॉटम ऑफ टेबल पे थे, इस साल भी बॉटम ऑफ टेबल पर हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उम्मीदें थी, काफ़ी क्लोज मैचेस थे, अगर शायद वो जीते होते हमने तो आज शायद हम थोड़े ऊपर होते टेबल पर। बट एक प्रोसेस है, शायद वो प्रोसेस से हम लोग गुजर रहे हैं। तो होपफुली कि अगले साल के लिए हम लोग एक बेहतर टीम बना सके और अगले साल बेहतर प्रदर्शन कर सके। सो ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हमारी टीम में जो प्रतिभाएं हैं, जो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो मनन वोरा हो, गुरकीरत मान हो, वृद्धिमान शाह हो, अक्षर पटेल हो, ये सब लोग टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जिनके साथ मैंने काफ़ी समय बिताया, काफ़ी कोशिश की उनको मोटिवेट करने की, अपने कुछ गुर उनको सिखाने की, जो कि उनको थोड़ा बहुत भी अगर बेनिफिट मिल सके। तो शायद एक दो प्लेयरों में ज़रूर हमने नतीजा देखा कि वृद्धिमान शाह ने अच्छे स्कोर बनाए, मनन वोरा ने एक मैन ऑफ द मैच मिला, लेकिन उनको हम लोग कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में नहीं तब्दील कर सके, और जिसका नतीजा है कि हम लोग बॉटम ऑफ द टेबल है। होप कि आने वाले 4 मैचेस जो बचे हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन करें, और हमारे जो फॉरनर्स हैं जो अभी तक फायर नहीं किए हैं, चाहे वो मिलर हों, चाहे वो मैक्सवेल हों, चाहे वो अशी मामला हो, अगर ये शायद 3 खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी हैं अगर चलते हैं तो हमें कोई भी मैच जिता सकते हैं। सो आने वाले 4 मैचेस बड़े एक्साइटेड हैं हमारे लिए। अगर हम लोग अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे और ये फॉरनर्स अच्छा खेलेंगे तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। थैंक्स टू 92.7 बिग एफएम कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी किंग्स इलेवन पंजाब को कि उनके साथ एसोसिएट हुए, एसोसिएट पार्टनर बने, रेडियो पार्टनर बने, ताकि लोगों को पंजाब के बारे में और ज़्यादा पता चला। थैंक यू वेरी मच। एक और सवाल सर, मतलब ग्राउंड पर जब भी आप उतरे बल्ला लेकर तो गेंदबाज के तो पसीने छूट जाते हैं, तो वो रोल तो हम आज भी मतलब जब भी याद करते हैं वो कमाल के शॉट्स वगैरह तो हमारे जहन में बिल्कुल ताज़ा है। ये माइक पर आने वाला जो रोल है, इस रोल को आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं 92.7 बिग एफएम पर। हम आपकी कमेंट्री को टीवी पर भी फॉलो कर रहे हैं, तो सर इस रोल के बारे में। आई थिंक कमेंट्री हर एक क्रिकेटर के पास एक आसान जरिया होता है। जब वो क्रिकेट से रिटायर होता है तो वो कमेंट्री कर सकता है, आर्टिकल लिख सकता है, मीडिया में मैंने एक्सपर्ट कमेंट दे सकता है। तो जितनी क्रिकेट मैंने खेली है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, शायद वो मैं अपना शेयर करता हूँ कमेंट्री के द्वारा, या जो उस मैच में घट रहा है शायद वो अपने अंदाज में बयां करता हूँ। क्योंकि हम लोग जब मैच खेलते थे, टेस्ट मैच या वनडे, तो जब मैं आउट होके आता था तो बड़ी कमेंट्री करता था ड्रेसिंग रूम में बैठ कर, ताकि लोग हंसते रहे, मेरे दोस्त हंसते रहे, जो जाने वाले बैट्समैन हैं उन पर प्रेशर ज़्यादा फील ना हो, वो हंसते रहें। तो मुझे लगा कि शायद जब मैं कमेंट्री करूँगा तो ऐसी ही कुछ कमेंट्री करूँ ताकि जो लोग सुनेंगे मुझे वो भी हंसें। और ऐसा ही हुआ कि जब मैंने वर्ल्ड कप में कमेंट्री की तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि आपके जो मुहावरे थे, वन लाइनर्स थे, वो हमें बड़े पसंद आए, चाहे वो जो भी थे। नेहरा जी वाला भी था, एक था कि गोली से डर नहीं लगता, कोहली से डर लगता है। एक ये था कि हाथी के साइज को, बॉस की वाइफ को और नेहरा जी की एडवाइस को सारा देश सलाम करता है। तो ऐसे कुछ एक लाइनर्स थे जो काफ़ी फेमस हुए, और वो उस समय फिट भी होते थे कमेंट्री में जब हम लोग कर रहे थे, क्योंकि मैच की सिचुएशन ऐसी आ जाती थी कि वो बराबर फिट होते। तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया, और शायद आने वाले टाइम में लोग और सुनेंगे और देखेंगे मुझे इसी रोल में। बिग एफएम पर ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के जरिए, जहां पर हमारे लिसनर्स यहां पर आपसे मिलने आने वाले हैं, और ये बिग कैच का जो मौका उनको मिला है, म्यूजिकल कैच उनको जो पकड़ना था, इसके बारे में आप कुछ कहें। देखिए, वैसे तो वो कैच रेडियो पर नहीं पकड़ सकते, लेकिन यही एक बिग कैच था जो वो पकड़ सकते थे। कि शायद जितना मैं जानता हूँ, जब मैं सुनता था 92.7 बिग एफएम, उस पर यही, मैं खुद वो कैच नहीं पकड़ पाया कई बार, क्योंकि मैं बड़े ध्यान से सुनता था कि क्या कॉमन हो सकता है दो गानों के बीच। तो जैसा कि आपने मुझे बताया कि शायद एक ही सिंगर के 2 गाने हो सकते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर एक हो सकता है, तो ये पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग गाने बहुत सुनते हैं लेकिन ये याद नहीं रहता ये गाने किस म्यूज़िक डायरेक्टर के थे, किसने इसका कंपोज किया, या कौन इसका सिंगर था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था पब्लिक के लिए। शायद उनका नतीजा भी मिला उन्हें, आज वो जीते हैं, तो मुझसे मौका मिलेगा उन्हें फोटोग्राफ का या ऑटोग्राफ का। तो होप कि आने वाले टाइम में भी जो लोग गाने सुनेंगे तो उनके ध्यान में बिग कैच जरूर रहेगा कि इसमें क्या कॉमन हो सकता है 2 गानों में। अब तक कई कमाल के शॉट्स लग चुके हैं इस सीजन में आईपीएल की अगर हम बात करें, तो कोई फेवरेट शॉट जिसके बारे में आप कहना चाहेंगे, या कोई मैच जो आपको याद आता हो जो बिल्कुल टर्न हो गया, या किसी खिलाड़ी का ऐसा परफॉर्मेंस जिसका आप यहां पर उल्लेख करना चाहें।
दूसरों के तो नहीं, लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब के कुछ खिलाड़ी थे, जैसे एक नए प्लेयर आए इस बार, मार्कस स्टोनिस। तो उन्होंने प्रैक्टिस करते हुए कभी वो दिल स्कूप नहीं खेला, लेकिन जब वो पहला मैच खेले तो पहले मैच में उन्होंने जब एक दिल स्कूप मारा तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की, कभी खेला नहीं, तो सडनली कैसे? कह रहे थे शायद उस समय उस शॉट की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं और मैं चौका छक्का नहीं मार सकता था, सिर्फ एक ही फील्डर था जिसके ऊपर से मार सकता था। अक्षर पटेल ने 3 गेंदों में 16 रन बनाए, 2 छक्के और चौका। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। तो जब मैंने उन्हें पूछा कि भाई ऐसा क्या आपने किया जाके, उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, आपकी टेक्नोलॉजी अपनाई है, आपकी थिंकिंग से गया था कि बॉल देखो और मारो, और लग गए। तो मतलब बहुत कम ऐसे बल्लेबाज देखे मैंने जो पहली 3 गेंदों पर 16 रन बनाते। तो अक्षर पटेल एक उनमें से एक थे। या जो खिलाड़ी कभी प्रैक्टिस नहीं करता दिल स्कूप की, वो जाकर दिल स्कूप मारता है। तो मैक्सवेल के कभी हमने बहुत रिवर्स स्वीप स्विच हिट देखे हैं, उन्होंने चौके मारे। तो खैर वो तो प्रैक्टिस भी करते हैं उस शॉटों की, तो इतना अचंभा नहीं होता। लेकिन जब कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं करता और वो डिफरेंट शॉट मारता है तो बड़ा मज़ा आता है। तो ये बात तो तय है, क्योंकि आप मेंटोर हैं, आप बिल्कुल आराम से इत्मीनान से खेलते थे। और हाँ, ओवर के बीच में भी ऐसा लगता था कि कुछ गुनगुना रहे हैं, क्या है वो राज, क्या आज आप हमारे दोस्तों के सामने खोलना चाहेंगे? मतलब आई एम श्योर वो सब जानना चाहेंगे। आई थिंक सब लोगों को पता है कि मैं खेलते वक्त क्या करता था, या क्रीज पर जब हम लोग जब मिलते थे 2 बल्लेबाज तो क्या करते थे। तो जनरली हम लोग क्रिकेट की कम और गुनगुनाते ज़्यादा थे, गाने गुनगुनाते थे, बैटिंग करते हुए गाने गुनगुनाते थे। सब लोग मुझसे ही पूछ रहे हैं कि आप गाने क्यों गाते थे बैटिंग। तो मैं उनको ये कहता था कि जब आपके मन में बहुत सारे ख्याल, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों जैसे भी हों, अगर वो आते हैं और उनको हटाना हो तो बड़ा मुश्किल है उससे हटाना, तो उसके लिए मैं गाने गाता था, ताकि मेरा ध्यान माइंड जो गाने गाने में लगा रहे। आज 2 लाइनें गुनगुनाना चाहूँ। जनरली मैं शो ख़त्म करता हूँ गाने से। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये गाने के बाद यहाँ से चला जाऊँ तो मैं ज़रूर गुनगुना सकता हूँ। जी। I think Murli Vijay, when we thought that Miller should not do the captaincy and Miller should do the captaincy, after that we won 2 games. So there is a quality in Murli Vijay who can lead the side, and he is a very good cricketing brain. So he changed things around for Kings Eleven Punjab, and hopefully in coming games he will do good captaincy also. And he got the confidence, and after that he scored 2 50s also. So he's a player who played enough cricket to understand what is a captain's roles, how he can motivate the team, and what he can contribute for the team. Sir, who according to you is the most dangerous batsman in T20 right now? There are a lot of, at the moment I think Virat Kohli is the most dangerous, I can say that, because Gale is not playing, yes, AB de Villiers is there, David Warner is there, but the way Virat Kohli is playing, the way he's scoring runs, and he scored 200s in this year IPL, I think he's the most dangerous player at the moment. You ask one. International. I can't give 4-5 names. मोहम्मद अजहर पे बायोपिक फिल्म बनी हुई है और रिलीज भी होने वाली है। कुछ कहना चाहेंगे अजहर साहब से, या सब शेयर करना चाहेंगे? अब मैं देखना जरूर चाहूँगा। मूवी बनी है तो देखने के लिए बनी है। Anything would you like to share about it? Okay, you may be a great sportsman outside, but at home you're a father. So I'm sorry, I'm just diverting. On June 19th is Father's Day. So my question is, what is the first experience when you change your son's diaper? How did you feel? Please. Felt great, huh? It was very rare moment for me, to change the diaper, because my first son born in 2007, and that time I was dropped from the team. So I have nothing to do except change the diapers. So I did it. Ajay, you spoke about the change in captaincy. So, from a support staff perspective, when you have a change in captaincy midway through the season, how much do you have to be careful so that the team environment doesn't get affected? I think we took the decision in favor of the team, because team was not doing well, and Miller as a captain, he was a lot of under pressure. He was not performing as a batsman also. We thought that if we give captaincy to somebody else, then maybe Miller can play as a batsman and he can score runs and he can win the games. And
everybody took it in a good way, so nobody was complaining, not even Miller, not anybody else. So it was, as a sports staff, our responsibility to pick a right captain and to give a captaincy to him so he can do a job for the team. I think Murli Vijay was the right choice. Vivai, here. Among the younger lot, is there any batsman that reminds you of yourself? Anybody who can hit the ball as hard and freely? Next question. Hi sir, your Sehwag ki Ma ad was too famous in those days when we were kids. So it was just Mother's Day recently. So you have any message for your mom or anything special about your mom? I think nobody replace mom. Yeah. So it doesn't matter wherever you go, whatever you do, you always remember your mom. And अगर मैंने एक ट्वीट किया था, अगर आपको भगवान पर विश्वास नहीं है तो जैसे आंखें बंद कीजिए और अपनी माँ को याद कीजिए तो भगवान पर विश्वास हो जाएगा. Oh, that's great. How difficult was it when you started with commentary professionally? पहला दिन का बात करो. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस पहले हम लोग यूज्ड टू थे बैट पकड़ने के, अब यूज्ड टू है माइक पकड़ने के, तो ज़्यादा नहीं. सिर्फ जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था कि वो ड्रेसअप था, कि क्या पहनना है, क्या कैसे दिखना है, कैसे मेकअप कराना है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट था बजाय कि कमेंट्री करने के. क्योंकि कमेंट्री तो जो क्रिकेट हो रही थी उसको देख के हमें कमेंट करना था, तो इतना मुश्किल नहीं था. इस बार इंडिया में फर्स्ट टाइम डे नाइट टेस्ट मैच होगा विंटर्स में, तो आप कैसे देखते हैं डे नाइट टेस्ट क्रिकेट आगे? इज दैट द अभी तक ये सिर्फ मीडिया में कहा जा रहा है ऐसा होगा, जब होगा तब पता चलेगा. अभी तक तो शायद इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है. जब बीसीसीआई ऑफिशियली अनाउंस करेगा तब होगा, तो सब तब बेहतर होगा हमारा उस पर बोलना. तो बट सब लोग चाहते हैं कि डे नाइट टेस्ट मैच हो. मतलब ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने खेला था वो टेस्ट मैच, और हम भी चाहेंगे एज ए कमेंटेटर और एज ए एक्स क्रिकेटर और एज ए पब्लिक और एज ए फैन ऑफ क्रिकेट की डे नाइट टेस्ट मैच हो इंडिया में और हम लोग भी देखने जाएं. हमने देखा था कि बहुत सालों पहले जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ आती थी तो एकदम हॉस्टिलिटी रहती थी ग्राउंड्स में. आप भी वहाँ गए होंगे तो बहुत हॉस्टिलिटी होती है, पर अभी देखते तो सब एक दूसरे को चीयर कर रहे हैं. पर आपको नहीं लगता जैसे बार्मी आर्मी ने जॉनसन के लिए किया था वैसे कुछ हॉस्टिलिटी हो कि सामने वाली टीम आके, मतलब ऐसा उनको लगना चाहिए कि हाँ कुछ है यहाँ जिससे हमें डिफिकल्ट पड़ सकता है खेलने को? आई थिंक लेकिन कोई भी आर्मी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्राउंड पर आप कैसा खेलोगे उससे फ़र्क पड़ता है. अपोजिंग टीम कैसी है उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उसका बॉलिंग अटैक कैसा है उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. तो वो तो शायद फियर हर टीम में रहता है. अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हमारे मन में फियर रहता है कि वहाँ बाउंसी ट्रैक मिलेंगे, कि तेज़ गेंदबाज होंगे. जब वो यहाँ आते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि टर्निंग विकेट होंगी, स्पिनर गेंदबाज होंगे, तो शायद हम उनके कैसे खेलेंगे. वो फियर ज़्यादा मैटर करता है बजाय कि पब्लिक कैसा बिहेव करती है कैसा नहीं. वो हम लोग कभी परवाह नहीं करते एज ए प्लेयर. In Bollywood, many biopics are coming on cricketers' life. MS Dhoni, Azhar, Sachin. So, would you like also to have a biopic on your life? अभी तक मुझे ऑफर नहीं आई कि मैं किसी की बायोपिक में एक्टिंग करूं, तो अभी तक नहीं आई है. Sir, to ask you, as Virat Kohli suggested Dallin Vittori as the coach of the Indian cricket team, then why not a Indian coach? That you can ask Virat Kohli, no? He will give you the better Your answer. suggestion on that? So that there is a committee, and who's in that committee is Sachin Tendulkar, VVS Lakshman, and Saurav Ganguly. So they will give you better answer and better who should be the Indian team coach. So I think they are discussing, and you'll get to know very soon. Virat Kohli's growing stature, according to many, is drawing comparisons with Sachin Tendulkar. What are your thoughts? Nobody should compare two cricketers. People compare me with Tendulkar, me with Vivian Richards. That's not fair. So the era is not same. So I don't think so. We should compare Kohli with Tendulkar. चलिए